अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, 3 दोस्त ममालिक इस वक्त पाकिस्तान का साथ छोड़ चुके हैं और उन्होंने फौरी तौर पर माली इमदाद देने से भी इनकार कर दिया है। वो कौन कौन से दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान का साथ छोड़ा है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, 3 दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को फौरी तौर पर माली इमदाद देने से इनकार किया है, जिसके बाद पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए ऑप्शन महदूद होकर रह गए हैं और मुश्किल के इस वक्त में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का उसका साथ छोड़ना काफ़ी हद तक नुकसानदेह होगा। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज हुकूमत की मुश्किलात अब बढ़ चुकी हैं। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को फौरी तौर पर बड़ी माली इमदाद देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हम इस वक्त किसी भी तरह से माली इमदाद नहीं कर सकते। दोस्त ममालिक के इनकार के बाद पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए ऑप्शन बेहद महदूद हो गए हैं। शहबाज हुकूमत ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस लेने पर पहले ही रजामंदी जाहिर कर चुकी है और यूटिलिटी स्टोर्स पर जो हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई थी वो भी वापस ले ली गई है। पाकिस्तान IMF से 18 मई को दोहा में बातचीत शुरू कर सकता है। IMF से मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ्यूल सब्सिडी के बारे में फैसला करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ्यूल सब्सिडी के बारे में फैसला करना होगा। वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ारत ख़ज़ाना को हिदायत की गई है कि वो IMF से ईंधन की कीमतों में इजाफे की शर्त को जुज़वी तौर पर नरम करने को कहे। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि दोस्त ममालिक जिनमें सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और चीन के साथ कर्ज को नए सौदों को ख़त्मी शक्ल देने से ताहिर है, क्योंकि तमाम कर्जों को IMF के मुआहदों के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। यानी कि कर्ज देने वालों ने IMF से जो भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो भी उनसे कर्ज लिया जाएगा IMF से, उसके साथ मशरूत कर दिया गया है। उसके साथ इन दोस्त ममालिक ने कर्ज देने, माली इमदाद करने को उससे जोड़ दिया। इससे कल बताया गया था कि हुकूमत ने IMF की शराइत पर पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी को ख़त्म करने की तैयारियां कर ली। वज़ारत ख़ज़ाना रवा हफ्ते के दौरान सब्सिडी ख़त्म करने का प्लान तैयार करे। और जैसा कि हमने देखा भी था कि मिफ्ताह इस्माइल जब IMF से मुज़ाकरात के दौरे पर थे तो उन्होंने वहाँ से ही इस बात का इंदिया दे दिया था कि अब पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर ये सब्सिडी ख़त्म कर दी जाती है तो पेट्रोल आम आदमी की पहुँच से बहुत ही दूर हो जाएगा। ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान बरपा होगा, जो कि हर चीज़ हर आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली की फ़ी यूनिट पर दी गई सब्सिडी भी ख़त्म किए जाने का इम्कान है। IMF से मुज़ाकरात के दौरान सब्सिडी ख़त्म करने का प्लान पेश किया जाएगा और उस प्लान में क्या होगा ये तो प्लान ही बताएगा। यकीनन आवाम के लिए कोई नया तूफान ही होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 18 मई से शुरू होंगे। IMF के साथ कतर में 10 रोज़ तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में आइंदा बजट तजवीज़ ज़ेरे गौर आएंगी। हुकूमत इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर 65 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। पेट्रोल पर 21 अरब और डीजल पर 44 अरब रुपए सब्सिडी दी जा रही है। और अब अगर सोचा जाए कि अगर ये सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए, जो कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 65 अरब रुपए की है, वो ख़त्म कर दी जाए, पेट्रोल पर 21 अरब और डीजल पर 44 अरब रुपए की सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए, तो इसका सारा बोझ आवाम पर पड़ेगा और आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत किस हद तक महंगी पड़ेंगी। साथ ही अगर बात करें स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो भी काफ़ी मंदी का शिकार है और इसके साथ साथ रुपए की कदर भी कम हो रही है। डॉलर की उड़ान जारी है, यानी कि मुल्क महंगाई मार्च करने वालों की हुकूमत के बाद मज़ीद दिवालिया होता जा रहा है। महंगाई अपने अरूज पर है। वो जो कहते थे कि हम महंगाई मार्च करेंगे क्योंकि PTI की हुकूमत ने महंगाई की इंतहा कर दी है और गरीब का जीना मुश्किल कर दिया है, तो अब तो लगता है कि गरीब का मरना भी मुश्किल हो गया है। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।